जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपका अपना भाई सक्सेस ब्रेक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आज आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसे सोल्व कराऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। ये किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा रायबरेली। ये रायबरेली जनपद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थनगर, ऑप्शन बी। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। इसमें 75 जनपदों में 75 ही उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो जनपद फैजाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? गिरिजा देवी को प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, ये है नाथ संप्रदाय। नोट कर लें, नाथ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है? तो नक्शे में देख सकते हैं, महाराजगंज के साथ, जनपद महाराजगंज। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? किसने की थी? ये की थी श्री गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। करंट के 5 से 7 क्वेश्चन आए थे। आप भी जो है करंट की तैयारी करते रहें। यह है 8.46 मीट्रिक टन। आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ये श्री गुरु अमरदास, जो आनंद कारज
विवाह पद्धति है उसकी जो शुरुआत की थी श्री गुरु अमरदास जी ने की थी। क्वेश्चन 12, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार फल उत्पादन में, तो 2016-17 में जो फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर था कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है। तो इसकी जो थी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन सी, 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी, 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसमें सही हमें बताना है 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से सही मिलान करो। इसमें सही मिलान करना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19A में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें गलत बताना है। ऑप्शन ए, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज 35 वर्ष होनी आवश्यक है। क्वेश्चन 17, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जो भारत का केंद्रीय रेल मंत्री है या कोई भी मंत्री है केंद्र का, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को जो है पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कैंसिल कर दिया गया। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब इसमें भी सही बताना है, 3 ऑप्शन गलत है, एक सही होगा। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन साहब थे। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? राजधानी से एक क्वेश्चन हर पेपर में आया था, तो आप राजधानी भी अपनी याद करके चलें। तो जॉर्डन की जो राजधानी है अम्मान, नोट कर लें। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मुद्रा से भी एक क्वेश्चन हर पेपर में आया था। तो मंगोलिया की जो मुद्रा है वो है तोगरोग, ऑप्शन बी। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश, एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश ये हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन डी। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र जो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा है वो किस देश में है? ये आ जाएगा ब्राज़ील, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है। निम्नलिखित में से पर्यायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ये जो घोषणा हुई थी 1948 में 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 25। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? तो जो उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन है, ये थी साथी ऐप, जो सीआरपीएफ द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन 26। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? ये है, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 27। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते? अभी हाल फिलहाल में भी जो एशियाई खेल हुए हैं, उनमें भी आप जो है उसकी भी तैयारी करके चलें। खेलों से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 2018 में चीन जो है प्रथम स्थान पर था और 132 स्वर्ण पदक जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? यह है नीदरलैंड, द हेग में स्थित है। क्वेश्चन 29। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तित होता है। बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आपको प्रत्येक पेपर में मिलेंगे। तो जो अंडा से परिवर्तित होता है वो फल में होता है, नोट कर लें, फल में। क्वेश्चन 30। क्षतिग्रस्त CFL और फिलामेंट ट्यूबों का निपाटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो इसमें जो वाष्प होती है वो पारे की वाष्प होती है, जो काफ़ी जहरीली होती है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जाइलम, जिसके द्वारा पौधों में तत्वों का परिवहन होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। एक पौधा होता है जिसमें पुनरुत्पादन बीज पाए जाते हैं, वो होता है ब्रेड मोल्ड। नोट कर लें, ब्रेड मोल्ड। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। कौन सा फाइबर था जो पहला, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया था? ये था नायलॉन, जो पूर्ण रूप से सिंथेटिक था। अगला क्वेश्चन है 34। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 35 ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? ये जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। ये जो है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन 36 रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन पुस्तक का भी आया था और शायद आगे भी आए।
तो इसके जो लेखक थे नंदन नीलकेणी, पुस्तक के लेखक थे नंदन नीलेकणी। अगला क्वेश्चन 37, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय केलकर टास्क फोर्स। जीएसटी की सिफारिश, इन्हीं के सिफारिशों के आधार पर जीएसटी लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन का अंतिम क्वेश्चन, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था। तो जो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था वो बेंगलुरु में किया गया था। नोट कर लें, बेंगलुरु में किया गया था। और अब जो अगला पार्ट हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी का जो सॉल्यूशन है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।